तभी रूही आगे बढ़ती है। वह बिना डरे डिजाइनर के सामने खड़ी हो जाती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर सवाल का जवाब देने लगती है। वह बताती है कि किस तरह हर डिजाइन की इंस्पिरेशन ली गई, कौन सा फैब्रिक क्यों चुना गया और कैसे हर डिटेल पर काम किया गया। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और पकड़ होती है कि डिजाइनर साफ समझ जाता है असली टैलेंट किसका है। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मेघना भी हैरान होकर रूही को देखती है। कमरे में मौजूद हर इंसान अब सच को समझने लगता है। डिजाइनर सीधे अर्जुन से पूछता है, अगर ये डिजाइन मेघना के हैं तो जवाब रूही क्यों दे रही है। अब अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी खामोशी ही उसकी सच्चाई बयां कर देती है। तभी नाहर भी आगे आता है। उसकी आवाज में गुस्सा भी होता है और सच्चाई का दम भी। वह कहता है, अब बहुत हो चुका, आज सबके सामने सच आएगा। इतना कहते ही रूही वह फाइल सामने रखती है जिसमें उसके पुराने स्केच, डेट्स और हर डिजाइन का पूरा रिकॉर्ड होता है। यह साफ साबित कर देता है कि ये सभी डिजाइन उसी के हैं। डिजाइनर गुस्से में आ जाता है। वह अर्जुन से कहता है, आपने न सिर्फ हमें धोखा दिया बल्कि एक टैलेंटेड इंसान का हक भी छीना। मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकता। यह कहते ही वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। अर्जुन के लिए यह एक और बड़ा झटका होता है। उसका गुस्सा अब और बढ़ जाता है, लेकिन इस बार हालात उसके हाथ में नहीं होते। उसी समय राजेश्वरी बीच में आती है। वह स्थिति संभालने की कोशिश करती है और हमेशा की तरह इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि सब कुछ गलतफहमी है, परिवार को टूटने से बचाना चाहिए। कुछ पल के लिए माहौल फिर से उलझ जाता है, लेकिन इस बार मेघना चुप नहीं रहती। वह आगे बढ़ती है और दृढ़ आवाज में कहती है, बस दादी, अब और नहीं। आपने और अर्जुन ने मिलकर जो खेल खेला है वो आज खत्म होगा। पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। मेघना एक एक करके सब सच बता देती है। कैसे अर्जुन ने लालच में आकर रूही का हक छीना, कैसे दादी ने डर का माहौल बनाकर सबको दबाया और कैसे दोनों मिलकर पूरे परिवार को कमजोर कर रहे थे। नाहर यह सब सुनकर अंदर से टूट जरूर जाता है, लेकिन इस बार वह मजबूत रहता है। वह अर्जुन की तरफ देखता है और कहता है, भाई हो तुम मेरे, लेकिन आज जो तुमने किया है उसके बाद तुम्हें जवाब देना होगा। अर्जुन पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है। न उसके पास कोई सफाई होती है, न कोई साथ। रूही धीरे से नाहर के पास आती है और उसका हाथ पकड़ती है। यह सिर्फ एक सहारा नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होता है। अब घर में एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी होती है, सच और झूठ की आखिरी लड़ाई। राजेश्वरी की आंखों में अब भी हार मानने का नाम नहीं होता। वह मन ही मन एक नई चाल चलने की सोच रही होती है। दूसरी तरफ रूही, नाहर और मेघना अब पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें पता है कि यह सिर्फ शुरुआत है और यहीं से कहानी एक और बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है। क्या राजेश्वरी फिर कोई नई साजिश रचेगी? क्या अर्जुन अपनी गलती मानेगा या और गिरता जाएगा? और क्या रूही, नाहर इस बार हर चाल का जवाब दे पाएंगे? आने वाला वक्त इन सभी सवालों का जवाब लेकर आने वाला है। अर्जुन के सामने जब मेघना ने रूही की सच्चाई उजागर की, तो जैसे सब कुछ बदल गया। सच सामने आते ही अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने आपा खोते हुए मेघना पर हाथ उठा दिया। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया, लेकिन तभी रूही और नाहर आगे आए और मेघना को संभाला। इसी दौरान मेघना ने वह राज खोल दिया जिसने पूरे घर की नींव हिला दी, अर्जुन और दादी की मिलीभगत। दरअसल घर का माहौल पहले से ही डर और अत्याचार से भरा हुआ था। जहां छोटी दादी राजेश्वरी अपने हुक्म चलाती थीं, लेकिन अब एक एक करके सच्चाइयां सामने आने लगीं। सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब राजेश्वरी ने पूरे परिवार को अपमानित करने के लिए उन्हें चूहा बनने की सजा दी। सबको चूहे की वेशभूषा पहनाकर बिल्ली के सामने नाचने को मजबूर किया गया। यह सिर्फ सजा नहीं, बल्कि सबको नीचा दिखाने की एक सोची समझी चाल थी। इसी बीच कहानी में बड़ा मोड़ आता है। डिजाइन चोरी का सच। अर्जुन ने इन्वेस्टर्स के सामने झूठ बोला
कि सभी डिजाइन उसकी पत्नी मेघना ने बनाए हैं, जबकि असल में वे रूही के थे सुइके। जब मेघना जवाब नहीं दे पाई, तब रूही ने आगे आकर पूरे आत्मविश्वास से डिजाइनों की व्याख्या की और सबको हैरान कर दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब मेघना ने खुद सच बता दिया। अर्जुन का झूठ सबके सामने आ गया और इन्वेस्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का फैसला कर लिया। इस घटना ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया। गुस्से में उसने मेघना को चोट पहुंचाई और धमकियां दी। यह पल न सिर्फ दर्दनाक था, बल्कि एक रिश्ते के टूटने की शुरुआत भी था। लेकिन अंधेरे में उम्मीद की किरण बनी रूही, जिसने मेघना का साथ दिया, उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे हिम्मत दी। अब नाहर भी सच्चाई समझने लगा था। उसे एहसास हुआ कि यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। रूही और नाहर ने मिलकर फैसला किया कि अब वे चुप नहीं रहेंगे, हर सच सामने लाकर रहेंगे। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मेघना ने हिम्मत जुटाई और वह सच बताया जिसने सबको हिला दिया। अर्जुन और राजेश्वरी मिलकर पूरे परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लालच में आकर अर्जुन ने दादी का साथ दिया और दोनों ने मिलकर सभी को कमजोर करने की योजना बनाई। अब तीनों, रूही, नाहर और मेघना, ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। मौका मिला एक नई इन्वेस्टर मीटिंग में, जहां अर्जुन फिर झूठ बोलने वाला था। लेकिन इस बार रूही तैयार थी। वह सारे सबूत लेकर सामने आई और सच सबके सामने रख दिया। अर्जुन और राजेश्वरी की सच्चाई उजागर हो गई। जहां राजेश्वरी ने भावनात्मक नाटक करके खुद को बचाने की कोशिश की, वहीं रूही ने ठोस सबूतों से उन्हें पूरी तरह बेनकाब कर दिया। अब हालात बदल चुके थे। जो कल तक अत्याचार कर रहे थे, आज कटघरे में खड़े थे। नाहर ने साफ कहा कि परिवार को तोड़ने वालों को सजा मिलेगी। रूही और नाहर की आंखों में संतोष था। उन्होंने सच की जीत दिलाई। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या यह अंत है, या कहानी में अभी और मोड़ आने बाकी हैं? क्या राजेश्वरी इतनी आसानी से हार मानेगी? क्या अर्जुन अपने किए की सजा भुगतेगा? और क्या रूही नाहर की जिंदगी में अब सच में खुशियां आएंगी? आने वाले एपिसोड्स में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।